कि मुस्लिम का सबसे बुरा हाल, आप मुस्लिम की भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल को खास करके वैसे हम ये जानना चाहेंगे किशनगंज में जब पार्टी कैंडिडेटों का चयन करेगा, प्रत्याशियों को जब चयनित करेगा, तो उसकी क्या परिभाषा रहेगी? हाँ, परिभाषा सिंपल है। हम लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, इसके बिना संभव नहीं है। यहाँ पे कोई पर्सनल पार्टी किसी की नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो जन स्वराज के लिए और जो समाज के लिए बदलाव के लिए, जो बिहार बदलाव में अपनी भागीदारी को लाना चाहता है, जन स्वराज उसका इस्तकबाल खैर मकदम से करेगा। और उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो आज के दिन किसी पार्टी से आके और इसमें आके अपनी टिकट लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, उनको किसी कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसलिए अभी हम लोग डिग्री पे कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिए हैं। बहुत समाज में जिनको उस समय पढ़ने के लिए आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो जनता के दिल में दिल बसाए हुए हैं। और होती है, टेंट लगाने वाले अपने होते हैं, दावत करने वाले अपने होते हैं, न्योता देने वाले अपने होते हैं, यहाँ तक कि उनकी मीडिया भी अपनी होती है। तमाम तरह जन स्वराज की उनकी खुद की अपनी प्रोडक्ट होती है। तो वोटर भी खुद के होंगे या आवाम के बीच रहेंगे? ये लड़ाई बहुत लंबी थी, पद यात्रा थी। अगर मान लीजिए कोई गलती से कुछ कर दे तो वो सारा जिम्मेदारी कह के प्रशांत उसी पंडाल में रहते हैं, लेकिन वो बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं। तारिक अनवर क्या चाहते हैं? उन्हें पद चाहिए 2025 में कैसे आप चुनाव की तैयारी करेंगे, या फिर पद चाहिए, या फिर जन स्वराज के आपके अंदर की विजन क्या है, आपकी लालसा क्या है? बदलाव में अगर कल बिहार बदलता है तो मैं खुश नसीब होऊंगा कि मैं भी उसका एक कार्यकर्ता, एक झंडा ढोके चलने वाला जन स्वराज के साथी थे। कि भारतीय जनता पार्टी जन स्वराज को प्रमोट कर रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पूछना चाह रहा हूं, जब तक जन स्वराज नहीं आया था तब तक तो आप सोए हुए थे, आप मुसलमान को लतिया रहे थे, आप गरिया रहे थे। तो आज अभी तक हमने जो देखा है इस 30-35 साल में, वो प्रशांत किशोर सम्मान के साथ उनको अपने कंधा से कंधा मिला करके बिहार के लोगों के बीच मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। हमारी मौजूदगी जन स्वराज के तारिक साहब के साथ है। कल ही पटना के सरजमीन पर जन स्वराज की मीटिंग हुई। लगातार मीटिंगों का दौर जन स्वराज की तरफ से चल रहा है, तरह तरह की तैयारियां हो रही है और हम भी जन स्वराज के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय, उनकी नीतियों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तारिक साहब आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। जी आदाब, नमस्कार, सलाम जो है आपका। कल की जो मीटिंग, कल या परसों की जो मीटिंग रही, मैं सबसे पहले उसी पे बात करना चाहूँगा। क्या कुछ मीटिंग में निकल कर सामने आया? हमारा जो मीटिंग कल हुआ था, क्योंकि अब हम लोग का वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। 2 अक्टूबर को हम लोग की पार्टी पूरी तौर पर मैदान में आ जाएगी और हम लोग का पार्टी का संबल भी मिल जाएगा। इसी के लिए अब संगठन जो है पूरे 1.5 लाख का जो हम लोग का लोग इसमें जमा हो रहे हैं, उसी की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे किसको क्या पद दिया जाए, इसी के लोग को बुला के उनसे मशवरा करके कि आप किस तरह इसमें भागीदारी करके जन स्वराज को हर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी के लिए हम लोग को पटना में बुलाया गया था प्रशांत जी के थ्रू। चूंकि मैं किशनगंज से हूं तो किशनगंज की ही बात करना चाहेंगे। प्रशांत जी अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। जब कमेटी बनेगी, जब अब 2 अक्टूबर को पार्टी गठन होगा तो प्रदेश के लोग होंगे तमाम, तो इसमें किशनगंज को क्या विशेष जन स्वराज की तरफ से दिया जा रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रदेश में लिए जाएंगे, किशनगंज की भागीदारी रहेगी क्या? पूरे बिहार के मुसलमानों की भागीदारी रहेगी और उसमें भी सबसे बुरा हाल कह के बिहार में किशनगंज का, जिसे हिंदुस्तान में सबसे पिछले पायदान पे बिहार है, उसी तरह बिहार के पिछले पायदान पे एक सीमांचल का रूप देखा जाता है। तो मैंने भी इस बात को रखा हूँ प्रशांत किशोर के कि मुस्लिम का सबसे बुरा हाल, आप मुस्लिम की भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल को खास करके वैसे लीडरों जो पहुंचे पटना तक और सीमांचल की आवाज उठा सके, इस पे भी उम्मीद है बहुत बेहतर रहेगा और वो बेहतर पद भी से सम्मानित किया जाएगा।
इसका भी उसमें हिस्सा रहेगा सीमांचल के लोग का। 243 के 243 सीटों पर जनस्वराज चुनाव लड़ने का मन है उनका, और ये बात कई दफा निकल कर भी सामने है, इस पे बात भी हो चुकी है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, किशनगंज में जब पार्टी कैंडिडेटों का चयन करेगा, प्रत्याशियों को जब चयनित करेगा, तो उसकी क्या परिभाषा रहेगी? हाँ, परिभाषा सिंपल है, हम लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसके बिना संभव नहीं है। यहाँ पे कोई पर्सनल पार्टी किसी की नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो जन स्वराज के लिए और जो समाज के लिए, बदलाव के लिए, जो बिहार बदलाव में अपनी भागीदारी को लाना चाहता है, जन स्वराज उसका इस्तकबाल खैर मकदम से करेगा और उसको कंधा मजबूत करेगा। यहाँ पे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो आज के दिन किसी पार्टी से आके और इसमें आके अपनी टिकट लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे उन कार्यकर्ता जो जन स्वराज और बिहार बदलाव में चाहता है, तो उन लोगों को जन स्वराज अपनी ताकत से पूरे साथ में रहकर और अच्छे लोग को चिन्हित कर कर उनको टिकट दिया जाएगा। किशनगंज कब तक पद यात्रा? उम्मीद तो है बहुत जल्दी सितंबर से अक्टूबर तक में यहाँ पद यात्रा स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का मार्च तक में पद यात्रा पूरे बिहार का कंप्लीट करने का लगभग क्लियर हो गया प्रशांत जी के थ्रू, क्योंकि वक्त बहुत कम है और कामें बहुत हैं। और अभी हम लोग जो कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है, तो अब जो प्रोग्राम लगातार हम लोग का पटना में हो रहा है, इससे बिहार में पूरी खलबली मची हुई है। बहुत लोग इसको चाह रहे हैं कि बहुत सी बात से नवाजा जा रहा है, लेकिन हम लोग बिहार की बात और मुसलमान के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जब हम अलग तरह की राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें एक बात है कि जब तक पढ़े लिखे लोग, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। लेकिन जब पार्टियां टिकट देती है, तो अक्सर बाहुबलियों को, दबंगों को, धन्ना सेठों को टिकट देता है। तो क्या जनस्वराज में ऐसा कोई नियम संविधान जब बनेगा, तो कोई ऐसा प्रक्रिया रहेगा कि उसमें जो डिग्री है, चाहे 12th हो, मैट्रिक हो, कि इस तरह की कोई बातें चल रही है अंदर खाने? देखिए, डिग्री की बात तो चल रही है, लेकिन उसमें एक बात है, अब बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, उनको किसी कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है ना, इसलिए अभी हम लोग डिग्री पे कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिए हैं। बहुत से लोग को डिमांड है कि ग्रेजुएशन ही हो, लेकिन अब ग्रेजुएशन वाले को खोजने के चक्कर में हम लोग सही लोग को भूल ना जाए। बहुत ऐसे समाज में है जिनको उस समय पढ़ने के लिए आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो जनता के दिल में दिल बसाए हुए हैं और जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी सलाहियत है कि वो लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, हम उन्हीं को टिकट दें, ऐसा भी नहीं है। समाज के हर तबका में अच्छे लोग जो जनस्वराज के लिए काम कर सके और अपने समाज के लिए काम कर सके, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। जहां तक आपने कहा, अभी तक मेरे बहुत से आईएएस जुड़ चुके हैं। अभी एक सिंगम के नाम से मशहूर जो पोस्टेड थे आसाम में, उन्होंने अपनी नौकरी को रिजाइन मार करके जुड़ गए हैं और बहुत स्पीड से जनस्वराज को फैला रहे हैं। पीके कहीं कहीं जब हम लोग चलते हैं किशनगंज में, तो आपके बोर्ड देखने को मिले ऑफिस पीके यूथ क्लब। ये पीके यूथ क्लब क्या है? नौजवानों की भागीदारी कैसे बढ़ा जाए, नौजवानों को जो खेल के जरिया से जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। नौजवान की भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण दो ही चीज होती है, क्योंकि एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छा से व्यवस्था हो जाए, दूसरा उनको खेल कूद के मौजूदगी में भी उनको आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज बिहार में खेल कूद में बहुत पीछे छूट गया है। जनस्वराज को जब मैंने नोटिस किया, उनकी तमाम तर चीज़ों पर जब अध्ययन किया, तो मुझे एक बात समझ में आया, कई लोगों ने भी इस बात से इत्तेफाक रखा कि जनस्वराज चाहे पद यात्रा के लिए या कहीं भी पहुंचता है, तो उनकी तमाम तर चीज़ें उनकी अपनी होती है। टेंट लगाने वाले अपने होते हैं, दावत करने वाले अपने होते हैं, न्योता देने वाले अपने होते हैं, यहाँ तक कि उनकी मीडिया भी अपनी होती है। तमाम तरह जनस्वराज की उनकी खुद की अपनी प्रोडक्ट होती है। तो वोटर भी खुद के होंगे या आवाम के बीच रहेंगे? देखिए, ये जो अभी तक जो आप लोग देख रहे हैं, इसी चीज के लिए उस दिन भी बात रखी गई। अब जो भी लोग काम कर रहे थे, जो उनका नाम तो ऐसे आईपैक के द्वारा कहा जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग को डाटा इकट्ठा करना था, तो उन लोगों के थ्रू हम लोग बिहार में जो काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी अब जो है 2 अक्टूबर से हटा दिया जाएगा और जो इनके कार्यकर्ता उनके ऊपर पद डाला जाएगा। रह गया पंडाल की या बहुत सी व्यवस्था, मीडिया को भी कोई नहीं है। आप जब मन चाहे इंटरव्यू ले सकते हैं। प्रशांत किशोर इंटरव्यू देने में किसी से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए वो एक टाइमलाइन है, आप जाइए, आप लीजिए, वो दे रहे हैं और सारे मीडिया वाले को दे रहे हैं, कहीं कोई ये नहीं है। पर्सनल वो इसलिए लेके चल रहे थे क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी थी, पद यात्रा थी। अगर मान लीजिए कोई
गलती से कुछ कर दे तो वो सारा जिम्मेदारी कह के प्रशांत उसी पंडाल में रहते हैं, उसी पंडाल में सोते हैं, घर परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चे को छोड़कर कंटिन्यू 2022 से रुक रुक के पैदल वो चल रहे हैं। तो वो भी अपना सेफ्टी देख के ही कुछ काम करेंगे, इसलिए वो पर्सनल लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेके चल रहे थे। लेकिन इसमें भी अब बदलाव आ रहा है और पूरी जिम्मेदारी ये पर्सनल नहीं है, ये पार्टी पहली ऐसी पार्टी बन रही है जो हिस्सेदारी की बात कर रही है, किसी पर्सनल का बात नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि हमारे जो प्रशांत किशोर है ना कोई पद ले रहे हैं, ना उनका कोई इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बने। दोनों चीज उन्होंने आपसी सहमति से ठुकरा चुके हैं और बार बार वो अपने मीडिया के द्वारा इस चीज को क्लियर कर चुके कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि आने वाले 10 साल में बिहार कैसे बदले और आज जो पिछले पायदान पे हैं वो 10वें पायदान पे कैसे पहुंचे। हम लोग का मकसद यही है। प्रशांत जी का कोई लालसा नहीं है कि उन्हें पद मिले, लेकिन वो बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं। तारिक अनवर क्या चाहते हैं? उन्हें पद चाहिए 2025 में कैसे आप चुनाव की तैयारी करेंगे, या फिर पद चाहिए, या फिर जन स्वराज के आपके अंदर की विजन क्या है, आपकी लालसा क्या है? मैं बस प्रशांत किशोर के साथ चलना चाहता हूं और मुझे भी प्रशांत की तरह कोई लालच नहीं है। इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हार जीत होगी, कोई ना कोई लड़ेगा, जन स्वराज से लड़ेगा वो मेरा भाई ही लड़ेगा। इसलिए मुझे कोई ये जरूरी नहीं, प्रशांत कहेगा आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, या संगठन कहेगा तो लड़ूंगा, लेकिन मुझे कोई ये नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं, मैं इलेक्शन के लिए जन स्वराज में नहीं जुड़ा हूं, बदलाव बिहार के लिए मैं जन स्वराज में जुड़ा हूं। और उस बदलाव में अगर कल बिहार बदलता है तो मैं खुश नसीब होऊंगा कि मैं भी उसका एक कार्यकर्ता, एक झंडा ढोके चलने वाला जन स्वराज के साथी थे। ठाकुरगंज में एक बड़ा कार्यालय बना गया है जन स्वराज का आपके तरफ से, कहाँ तक पहुंचा कार्यालय? बहुत जल्दी उसका ये कर दिया जाएगा और वहाँ अलग से भी कार्यालय खोला जाएगा और पूरे किशनगंज में भी बहुत जल्दी उम्मीद है 20 तारीख तक कार्यालय खुल जाएगा और 7 प्रखंड में कार्यालय खुल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, सेकुलर पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, जिन पार्टियों की अगर हम बात करें तो आगे अभी बहुत इस सवाल का और भी जवाब आप लोग को देना पड़ेगा और ये एक सबसे बड़ा जो एक हथियार के रूप में जो इस्तेमाल किया जाएगा जन स्वराज के लिए वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जन स्वराज को प्रमोट कर रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और 2025 जब चुनाव करीब आएगा तो यही सबसे बड़ा हथियार है। इस सवाल के जवाब को किस तरह से दे पाएंगे, लोगों को मुतमईन कैसे कर पाएंगे? मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा तो जो भी लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन से होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी कि 95 के बाद लालू सत्ता में आए नहीं और उसने आज तक मुसलमान का खास करके वोट का इस्तेमाल किया है। और सबसे बुरा हाल अगर बिहार में है आज के दिन तो मुसलमानों का है। और क्यों है तो मुसलमान एक वोट बैंक बीजेपी के नाम से डरा डरा के लिया जा रहा है, लेकिन मुसलमान का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। आज वो सम्मान प्रशांत किशोर देने के लिए तैयार हो गए और देने के लिए नहीं, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, यहाँ तक कि हर 5 साल में एक अलग पहचान पटना में मिलेगा मुसलमानों को, हर तीसरे साल में उनको एक पद दिया जाएगा जो बिहार के मेन होंगे। और आने वाला जो अभी आरजेडी वाले या कोई भी बोल रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाह रहा हूं, जब तक जन स्वराज नहीं आया था तब तक तो आप सोए हुए थे, आप मुसलमान को लतिया रहे थे, आप गरिया रहे थे। तो आज आरजेडी के लामटेम से जो केरासन तेल मुसलमान था वो पूरी तरह निकल चुकी है और आने वाला में वो लामटेम खाली हो चुका है। और मुसलमान का सबसे पहली जगह कोई अगर दे रहे हैं तो अभी तक हमने जो देखा है इस 30-35 साल में, वो प्रशांत किशोर सम्मान के साथ उनको अपने कंधा से कंधा मिला करके बिहार के लोगों के बीच मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया। ये थे जन स्वराज के तारिक साहब जो अपनी बातों को आपके दरमियान प्रस्तुत कर रहे थे। लगातार जन स्वराज के कई लोगों से हमारा मिलना हुआ, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनकी विजन और उनकी रीजन को आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। दरअसल जन स्वराज के कई लोगों का लगातार वीडियो करने के पीछे हमारा मकसद है कि अध्ययन किया जाए। जब एक आदमी बोल रहा है, बिहार के बदलाव की बात कर रहा है, वो नई तरह की राजनीति की बात कर रहा है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि उसमें सच्चाई कितनी है, उनकी विजन, उनकी रीजन में क्या कुछ है। आप जन स्वराज के बारे में क्या राय रखते हैं? आप कहाँ से हैं?
आप अपने पता के साथ नीचे अपना कमेंट जरूर दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपसे विदा लें, आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।